125 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं। यूपी में योगी सरकार की सख्ती के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे 17,000 लाउडस्पीकरों की आवाज धीमी हो गई है। साथ ही 100 से ज्यादा जगहों से ध्वनि यंत्रों को भी हटा दिया गया है। प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि लाउडस्पीकर को लेकर राज्य में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है। शासन और डीजीपी मुख्यालय के जो निर्देश हैं इस बारे में स्पष्ट हैं कि कोई भी त्यौहार हो उसको अपने परंपरागत तरीके से मनाया जाना है। और इस संबंध में अभी आपने देखा होगा कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो ध्वनि या जो आवाज़ इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने 125 से ज्यादा धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकरों को हटवा दिया है, जबकि 17,000 जगहों पर लोगों ने खुद ही आगे आते हुए आवाज कम कर दी है। लाउड स्पीकर मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सभी धर्मगुरुओं ने उसका स्वागत किया है और जो भी धर्म स्थल है वहां से लाउड स्पीकर को हटाया गया है। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त ये हनुमान सेतु है जहां पर से मंदिर के जो लाउड स्पीकर है उनको हटा लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के फैसले के बाद लगभग 17,000 लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसको कम कर दिया गया है और साथ ही साथ कई जगह ऐसे हैं जहां पर लाउड स्पीकर को हटाया गया है। और बता दें आपको जो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तमाम अधिकारी के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसका पालन किया है और मुख्यमंत्री का जो फैसला है उसका स्वागत किया है और खुशी जताई है। फिलहाल बता दें आपको कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जितने भी लाउड स्पीकर थे लगभग उनकी जो आवाज है वो कम कर दी गई है और कई जगह ऐसे हैं जहां पर लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है क्योंकि लगातार तेज आवाजों के चलते कई बार ऐसी बातें सामने आ रही थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सख्त कदम उठाया है जिसका सभी धर्म गुरुओं ने स्वागत भी किया है। नॉइज पोल्यूशन के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में अदालतों के जो भी अहकामात होते हैं और या इंतजामिया के जो भी उसूल व ज़वाबित होते हैं हम उन पर पूरे तरीके से अमल करते हैं और करते चले आ रहे हैं। जाहिर है कि इस सिलसिले में वज़ीर आला का बयान भी आया कि नॉइज़ पोल्यूशन के सिलसिले में जो आवाज़ होगी वो प्रीमाइसेस के अंदर ही होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जितने भी मस्जिदों के ज़िम्मेदार हैं, जो भी दरगाहों के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो भी मानक नॉइज़ पोल्यूशन के सिलसिले में तय किए गए हैं उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाए। यही वजह है कि आप तमाम मसाजिद में देखेंगे कि वहाँ पर जुमे की अजान के वक्त और तमाम अजानों के वक्त आवाज़ों का और उसकी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि वो आवाज़ें मानकों के एतबार से माइक से निकलें और जो भी माइक की आवाज़ हो वो मानक के एतबार से ही हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो माइक को लेकर के धार्मिक स्थलों पर, जुलूस में और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जो माइक को लगाने को लेकर के और उसकी आवाज़ को लेकर के जो आदेश किया था, उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जहाँ एक तरफ नॉइज़ पॉल्यूशन फैलता था, अनेक लोगों को तकलीफें होती थी, वहीं कई बार इन धार्मिक जुलूसों में और माइक और इन सब व्यवस्थाओं में अराजक तत्व घुस जाते थे और वो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करते थे। 29 अप्रैल को जुमे की नमाज के लिए पूरे यूपी में पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी चाक चौबंद कर ली है। अत्यंत संवेदनशील और संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। साथ ही 37,000 से ज्यादा धर्मगुरुओं से पुलिस ने संवाद स्थापित किया है। माना जा रहा है कि पूरे प्रदेश में गांव और शहरों को मिलाकर 31,000 से ज्यादा जगहों पर जुमा अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्यौहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। कुछ धर्मगुरुओं से वार्ता होनी शेष है तथा लगभग हम लोग 125 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं और लोगों ने स्वेच्छा से ही जहां आवाज़ कम की है उनकी संख्या लगभग 17,000 ऐसे पीए सिस्टम है जिसकी आवाज़ कम की गई है। अलविदा की नमाज लगभग 31,000 जगहों पे होनी है और इसके अतिरिक्त जो ईदगाहों में नमाज पढ़ी जाएगी वो 7,500 हैं और मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जाएगी वो लगभग 20,000 है। जो हमारे परंपरागत रूप से संवेदनशील जनपद हैं वहाँ विशेष प्रबंध किए गए हैं।
फोर्स लगाया है, लगभग 47-48 कंपनी पीएससी लगाई है, 7 कंपनी सीएपीएफ भी लगी है। इसके अतिरिक्त सीएपीएफ और भी मिलने की संभावना है। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर किसी अन्य धर्म समुदाय के स्थल हो, लाउडस्पीकरों के प्रयोग के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार धार्मिक स्थल पर बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज उस स्थल के बाहर नहीं जानी चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में विवाद के बाद यूपी में की गई जांच पड़ताल में ये पाया गया कि कई धार्मिक स्थलों में निर्धारित मानक का उल्लंघन करते हुए अधिक संख्या में लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं और अब इस आदेश का असर दिखना शुरू हो गया है। बिजनौर से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां 100 से ज्यादा मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स उतारे गए हैं। बिजनौर के स्योहारा और नगीना थाना क्षेत्रों में ये अभियान चला है, जहां तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर निकाले जा रहे हैं, वहीं मंदिरों से भी लाउडस्पीकर्स को निकाला गया है। अमेठी में भी 24 मंदिरों से लाउडस्पीकर्स उतारे गए हैं, तो वहीं 170 मस्जिदों से भी लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। वहीं रायबरेली में भी पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय दिखा। सीओ सिटी वंदना सिंह और शहर कोतवाली पुलिस टीम ने शहर के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाए। साथ ही पुलिस यहां पर काफी सक्रिय दिखी। ये पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस निर्देश के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी धार्मिक आयोजनों और धार्मिक स्थलों में शांति बनाए रखने के लिए बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। साथ ही ऐसे आयोजनों और स्थलों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए।